नमस्कार, स्वागत है आपका SBM टीवी न्यूज में। पाकिस्तान ने बंद किया हवाई क्षेत्र। पाक सेना का दावा है कि भारत ने दागी मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने आज तीसरे दिन दावा किया है कि भारतीय सेना ने रावलपिंडी समेत 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल दागी। इसके साथ ही स्थिति को बद से बदतर होता देख पाकिस्तान ने अब अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला भी किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब G7 देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। G7 में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम इस भयावह आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि स्थिति को और न बिगाड़ें। सैन्य तनाव बढ़ना पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही G7 ने दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि वे इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि हम तुरंत तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम उठाने का समर्थन करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना ने शनिवार को दावा किया है कि भारत की ओर से 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें रावलपिंडी स्थित एयरबेस भी शामिल है। यह जानकारी पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी। साथ ही मामले में प्रवक्ता ने कहा कि भारत अब हमारे जवाब का इंतजार करे। हालांकि भारत की ओर से इन दावों पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने शनिवार 10 मई को अपने हवाई क्षेत्र को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार यह प्रतिबंध सुबह 3:15 से दोपहर 12 बजे तक के लिए लागू किया गया है और इस दौरान कोई भी उड़ान हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगी। बाड़मेर में एयर रेड का अर्जेंट अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले की सूचना के बाद प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 13 अहम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी आगामी छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभूतपूर्व हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आगे के आदेश तक छुट्टियों पर रोक रहेगी। गृह विभाग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभाग हालांकि छुट्टी केवल अति आवश्यक कारणों जैसे गंभीर बीमारी, परिवार में विवाह या मृत्यु जैसी स्थितियों में ही दी जाएगी। अभी जिला कलेक्टर या राज्य स्तर पर सचिव की अनुमति से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एम्स भुवनेश्वर ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इसमें वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जो पहले से छुट्टी पर हैं या छुट्टी पर जाने की योजना बना रहे हैं। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि आगामी हालात को देखते हुए किसी भी अधिकारी को केवल स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर ही दी जाएगी। सभी को तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही छुट्टी दी जा चुकी है उनकी छुट्टियां अब रद्द मानी जाएंगी और उनको तुरंत काम पर वापस लौटना होगा। जम्मू और कश्मीर के अखनूर इलाके में शनिवार रात अचानक पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इलाके में तेज धमाकों और सायरन की आवाजें लगातार सुनाई दे रही। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए लॉगिन करें www.isbmnews.in।